डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। रत्ना सागर पब्लिकेशन की बुक है न्यू ग्रामर एंड मोर, क्लास 7th स्टैंडर्ड का। और आज मैंने इसका यूनिट 1 का लेसन नंबर 1 सेंटेंस लिया हुआ है। इस चैप्टर की जितने भी एक्सरसाइज हैं आज हम उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमने कितनी प्रिपरेशन की हुई है। और आप सभी लोगों को अपने आंसर को मैच करना है। आप एक काम ये कर सकते हैं कि पहले आप एक्सरसाइज अपना सॉल्व कर लीजिए जो भी स्क्रीन पे होगी, फिर आप मेरे आंसर के साथ मैच करिए और देखिए कि आपके कितने आंसर्स सही हो रहे हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियोस है वो आप मिस ना करें और रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहें। इसके लिए आप नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो इसका जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे देखिए दिया गया, रीअरेंज दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड टू मेक फ्रेज और सेंटेंसेस, राइट पी फॉर फ्रेज एंड एस फॉर सेंटेंसेस। यानी कि नीचे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड दिए गए हैं, जम्बल्ड हैं, इनको हमें प्रॉपरली अरेंज करना है। और अरेंज करने के बाद यहाँ पे एक जो ग्रुप ऑफ वर्ड बनेगा आपको देखना है वो फ्रेज है या फिर सेंटेंस है। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस और फ्रेज की कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको फ्रेज और सेंटेंस के बीच में कंफ्यूजन है तो आप प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे देखिए ग्रामर 2023 के नाम से आपको एक फोल्डर मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डिटेल में सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस चारों टॉपिक पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप पेन पेपर लेकर के चेक करते जाइए कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड की बात करें तो यहाँ पे जो आपका प्रॉपर सेंटेंस बनेगा दैट विल बी रोशनी। यहाँ पे आप रोशनी सबसे पहले ले आएंगे। रोशनी लिव्स इन द, हम बोलेंगे रोशनी लिव्स इन द बिल्डिंग नेक्स्ट टू माइन, बिल्डिंग नेक्स्ट टू माइन। ये यहाँ पे प्रॉपर एक सेंटेंस होगा और ये एक सेंटेंस है तो इसके आगे हम एस लिख दीजिए या आप पूरा प्रॉपर सेंटेंस भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपका जो ग्रुप ऑफ वर्ड बनेगा दैट विल बी फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। काफ़ी इजी सा है, फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, और ये भी एक सेंटेंस होगा तो आगे आप एस लिख सकते हैं। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ग्रुप ऑफ वर्ड बनेगा रोट अ पेन लास्ट वीक। यहाँ पे क्या होगा, रोट अ पोअम, मैंने पेन बोल दिया, रोट अ पोअम लास्ट वीक। और ये एक आपका फ्रेज होगा तो इसके आगे आप पी या फ्रेज लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं फोर्थ नंबर की। यहाँ पे जो फोर्थ नंबर का सेंटेंस है ये स्टूडेंट्स आपको बन जाएगा द वेदर वॉज प्लीजेंट यस्टरडे, द वेदर वॉज प्लीजेंट यस्टरडे, और ये एक सेंटेंस होगा तो फर्दर आप एस लिख सकते हैं। फिफ्थ की अगर बात करें तो ये आपका बन जाएगा डिड नॉट आंसर माई कॉल, और ये एक फ्रेज होगा तो आगे आप पी लिख लीजिए। सिक्स नंबर इट विल बी वेंट ऑन अ वैकेशन। काफ़ी इजी सा ये ग्रुप ऑफ वर्ड था और ये एक फ्रेज कहलाएगा। और सेवन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा परी विजिट मी ऑन माई बर्थडे, और ये एक सेंटेंस है तो ये सॉल्व हो गया। सो ये नंबर हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों ने करेक्शन कर लिया होगा। चलिए सेकंड नंबर पे चलते हैं, बी नंबर, एक्सरसाइज बी नंबर। और ये क्या कह रहे हैं, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए यहाँ पे मैं फ्रेजेस आपको बताती जा रहा हूँ कि कौन से ऑप्शन में कौन सा यहाँ पे फ्रेज आपका लगेगा। तो आपको जो पहला यहाँ पे दिया गया है कि वी डैश एटलीस्ट 2 लीटर्स वाटर एवरी डे, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट फ्रेज जो आपका ऑप्शन होगा दैट विल बी शुड ड्रिंक। यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं फर्स्ट में आपका ये फिल हो जाएगा। अगर सेकंड की हम यहाँ पे बात करें तो सेकंड सेंटेंस ऑफ डैश रिकॉर्डेड द टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा द कोल्डेस्ट साइबेरियन विलेज, द कोल्डेस्ट साइबेरियन विलेज, ये सही आंसर होगा। ओके, थर्ड नंबर की हम बात करें तो आई लाइक टू गो फॉर वॉक्स, और यहाँ पे सही आंसर आपको होगा इन द इवनिंग्स। फोर्थ नंबर कह रहे माई फादर टेक्स अवर डॉग, और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा फॉर ग्रूमिंग। यहाँ पे आपका फॉर ग्रूमिंग हो जाएगा, आप फिल कर लेंगे। फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा यू कैन नॉट डैश आफ्टर 6, तो यहाँ पे होगा यू कैन नॉट, और आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा एंटर द स्टेडियम, एंटर द स्टेडियम। अब यहाँ पे आइए 6 नंबर देखते हैं। तो 6 नंबर है द चिल्ड्रन डिसाइडेड डैश स्वच्छ भारत अभियान, सो हियर योर करेक्ट आंसर विल बी हर प्लांट्स, इट विल बी हर प्लांट्स। 7 नंबर द चिल्ड्रन डिसाइडेड हर, यहाँ पे आपका आयुषी वाटर्स हर प्लांट्स हो जाएगी। द चिल्ड्रन डिसाइडेड, ये मैंने गलत बोल दिया, आयुषी वाटर्स इसमें होगा हर प्लांट्स। ओके फाइन, नंबर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 7 नंबर की बात करते हैं द चिल्ड्रन डिसाइडेड
तो डिसाइडेड भाई खेलने के लिए उन्होंने डिसाइड किया टू टू डू अ प्ले। ओके, 8 नंबर पे चलते हैं और यहाँ पे आपको हो जाएगा स्कल ऑफ अप ग्रैंडफादर एवरी नाइट एंड ही टेल्स अस स्टोरीज, और यहाँ पे आपका 8 नंबर में जो ऑप्शन सही होगा दैट विल बी ऑफ हिज चाइल्डहुड, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। 9 नंबर तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कौन सा होगा। चलते हैं सी में। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको सेशन यूजफुल लग रहा है तो आप कमेंट भी करिएगा कि जो वीडियो सोल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ इज इट यूजफुल फॉर यू और नॉट। ओके, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की, एक्सरसाइज नंबर सी की। सो ये कह रहे हैं कि एड पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स, यानी कि अब हमें पंक्चुएशन मार्क यूज करना है और बताना है ये एक कैसा सेंटेंस होगा। यहाँ पे देखिए पहला आपका जो दिया गया, दिस इज नुसरत फेल सिक आफ्टर ईटिंग जंक फूड, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे आप फुल स्टॉप का यूज करेंगे और मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता जा रहा हूँ, तो यहाँ पर डिक्लेरेटिव हो जाएगा। आप चाहे पेन पेपर लेकर के साथ में लिखते जाएं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या इसको आप असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अब अगर हम सेंटेंस नंबर सेकंड की बात करें, हु आर यू लुकिंग फॉर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। थर्ड नंबर व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, ये आप एंड पे लगाएंगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, ये आपका फुल स्टॉप लगेगा और ये आपका हो जाएगा एक इंपरेटिव सेंटेंस। विच वन? इंपरेटिव सेंटेंस। फिफ्थ नंबर कैन यू प्ले गिटार, क्वेश्चन मार्क लगेगा और ये बेटा आपका बन जाएगा फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सच अ लवली डे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। 7 नंबर की अगर बात करें प्लीज हेल्प मी, सो सिंपली ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगाएंगे और ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। 8 नंबर की हम बात करेंगे, सो वेयर हैव यू बीन ऑल डे, इंट्रोगेटिव और ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आप लगाएंगे। 9 नंबर की अगर बात करें, सो मिस्टर दास टीच यू संस्कृत, फुल स्टॉप लगेगा और ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और 10 नंबर है मिथालीज फीलिंग बेटर टुडे, अगेन फुल स्टॉप लगेगा और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आप सबने सॉल्व कर लिया होगा। अब आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर डी। यहाँ पे आपका ये डी क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक इंपरेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। कुछ ब्लॉक्स में यहाँ पे वर्ड्स दिए गए, इनका आपको इस्तेमाल करना है और अपने आंसर को फुलफिल करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे पहला आपका सॉल्व किया गया है पहले से ही, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6। अब अगर हम यहाँ पे सेकंड की बात करें, सो गिव मी सम मोर टाइम टू सबमिट द असाइनमेंट, तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं काइंडली, आप फिल कर सकते काइंडली या फिर आप प्लीज भी फिल कर देंगे, तब भी आपकी सेंटेंस सही रहेगा। तो प्लीज या काइंडली कोई भी ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। यू वर्क क्विकली, तो यहाँ पे आप हो जाएंगे क्या फिल करेंगे, हियर इट विल बी फिनिश, फिनिश योर वर्क क्विकली, जल्दी से अपना काम आप फिनिश करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 4th नंबर की ओर, यूज प्लास्टिक बैग्स, यानी कि आप हो जाएगा डोंट यूज प्लास्टिक बैग्स। ओके, 5th नंबर यहाँ पे देखते हैं। सो 5th नंबर का राइट ऑन बोथ साइड ऑफ शीट ऑफ पेपर, यानी कि यहाँ पे आप देखिए प्लीज या काइंडली में से कोई एक फिल कर लीजिएगा। अगर आपने ऊपर प्लीज लगाया था तो नीचे आप काइंडली कर लीजिएगा, ऊपर काइंडली था तो नीचे प्लीज कर दीजिएगा। ऊपर यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया होगा 2nd नंबर वाला, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे प्लीज लिखा तो यहाँ पे आप काइंडली फिल कर लेंगे। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे 6 नंबर की, द विंडो देयर डस्ट स्टॉर्म, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा शट। यहाँ पे 6 वाले में आपको क्या फिल करना होगा, शट द विंडो। 7 नंबर की यहाँ पे हम बात करते हैं, यू मेक टू प्रेजेंटेशन एंड सेल ऑफ फिगर, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कुड यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टार्टिंग आप फिल करेंगे कुड यू। 8 नंबर स्टूडेंट्स देखते हैं, तो द ईमेल, तो सिंपली ये आपका बहुत इजी एक्नॉलेज हो जाएगा। और 9 नंबर के बाद आई हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज, सो यहाँ पे आपके बचे हुए ऑप्शन सब कैन आपका बेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कैन फिल कर दीजिए। 10 नंबर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आखिर क्या सही होगा। अब देखिए ई नंबर क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में आपके कुछ एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे दिए गए हैं वर्ड्स, कौन सा वर्ड ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पे यूज करना है। तो पहला कह रहा है अमेजिंग फिल्म इट वॉज, तो हाउ या फिर व्हाट एंड, यहाँ पे आप बोलेंगे व्हाट एंड, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नॉइजी द स्ट्रीट आर, सच या फिर हाउ, तो यहाँ पे हाउ आपका सही आंसर होगा। बोर्ड द ऑडियंस लुक्ड, हाउ बोर्ड, यहाँ पे आपका हाउ होगा। 4th नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4th नंबर आपका हो जाएगा फाइंड पेंटिंग दैट इज, यानी कि व्हाट। तो ये आपके 4 जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन उनके आंसर्स हो गए। इसके बाद जो 2 रिमेनिंग क्वेश्चन वो आप लोग प्लीज अपने से एक बार करने की कोशिश करें, क्योंकि काफी इजी भी है। आइए अब यहाँ पे हम लोग F नंबर करते हैं, है ना। सेशन आपको यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, एज वेल आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ आप लोग शेयर भी करिएगा।
चलिए यहाँ पे देखते हैं, अंडरलाइन द करेक्ट इंटरजेक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे आपको करेक्ट इंटरजेक्शंस यूज करनी है। तो यहाँ पे लुक द सफर मूनलाइट, तो सिंपली अलास दुख के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे वाव यूज करेंगे। आई हैव बीन, यहाँ पे बाई, आई हैव बीन स्टन बाय बी, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे आउच। अब थर्ड नंबर क्या है, द समर वेकेशन बिंग टुमारो, सिंपली हो रहे हैं, क्योंकि भाई समर वेकेशन हो रहा था, आप हो रहा है बोलेंगे। समवन इज कमिंग, कोई यार, हश मतलब होता है चुप होना। ओके, नेक्स्ट इज दे डोंट ट्रस्ट अस एनी मोर, तो एलास या फिर हाउस, तो भाई ट्रस्ट नहीं करते हैं, दुख की बात है, तो एलास हो जाएगा। और लास्ट वाले में आपका यहाँ पे हो जाएगा दैट वॉज फाइन परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे आप बोलेंगे ब्रावो, वो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। ओके एवरीवन, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा यहाँ पे जी नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे जी नंबर आपसे क्या कह रहा है, रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल डायलॉग, फाइन, एंड पंचुएट द सेंटेंस करेक्टली, सेंटेंसेस को पंचुएट भी करना है। देन डू अ रोल प्ले बाई श्रद्धा एंड देयर एयर हॉस्टेज, यानी कि आपको यहाँ पे कहानी बनानी थी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते, कुछ हिस्सा मैं करा देता हूँ, बट कुछ हिस्सा आपको यहाँ पे खुद से करना होगा, आपको इमेजिन करना है, उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए श्रद्धा ने क्या बोला, मे, यहाँ पे आपका दिया गया है हैव आई मे बुक रीड टू, यानी कि इसको आपको अरेंज करना है। अब इसको मैं बोलता जाऊँगा, क्योंकि लिखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये एक्चुअली जम्बल्ड है। तो यहाँ पे श्रद्धा ने क्वेश्चन पूछा कि मे आई हैव अ बुक टू रीड, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मे आई हैव अ बुक टू रीड, और एंड पे आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। ओके, अब इसके बाद जो एयर हॉस्टेज है, एयर हॉस्टेज ने यहाँ पे क्या बोला कि कॉमिक बुक डू यू वांट टू रीड, तो अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि डू यू वांट टू रीड अ कॉमिक बुक, इसको आप अरेंज करेंगे, और अरेंज करके यहाँ पे आपको बोलना होगा डू यू वांट टू रीड अ कॉमिक बुक, और एंड में आप कर देंगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे श्रद्धा का फिर रिस्पॉन्स आता है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड यहाँ पे जम्बल्ड दिया गया, जिसको आप प्रॉपरली कैसे लिखेंगे, ओ आई वुड लव टू रीड वन, आई वुड लव टू रीड वन, यहाँ पे एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। फिर देखिए आगे चलते हैं, एयर हॉस्टेस, फिर क्या कहते, दीज में चूज यू वन फ्रॉम और फ्रॉम, थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब लिखा, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि दी यू में चूज फ्रॉम वन ऑफ दीज, आप क्या बोलेंगे, यू में चूज फ्रॉम वन ऑफ दीज। ओके, फिर यहाँ पे देखिए श्रद्धा इस पे फिर रिप्लाई करेगी, बेंगलुरु व्हेन आई रीच, यानी कि अब यहाँ पे आप जो सेंटेंस लिखेंगे दैट विल बी व्हेन विल वी रीच बेंगलुरु, इनको आप प्रॉपरली अरेंज करेंगे और लिखेंगे व्हेन विल वी रीच बेंगलुरु। अब एयर हॉस्टेस का यहाँ पर रिप्लाई आता है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो इसका जो सही फॉर्मेशन होगा दैट विल बी वी विल लैंड देयर बाय 6 PM, इन्हीं वर्ड्स का यूज करके आपको यहाँ पे आंसर देना होगा। जो बाकी बचा हुआ है वो काफ़ी इजी भी है, आप लोग प्लीज़ एक बार खुद से कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए श्रद्धा सिंपली यहाँ ग्रेड है, तो बस आपके मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देना है। मैं चाहूँगा जो बचा हुआ पार्ट आप लोग खुद से करिए। ओके ना, अब यहाँ पे H नंबर देखते हैं, आपको बस इसे प्रॉपरली अरेंज करना है, और फिर आपका जो भी एक्सप्रेशन, जो भी क्वेश्चन मार्क यूज होगा, जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होगा, जो भी आपका यहाँ पंचुएशन होगा वो आप करेंगे। ओके एवरीवन, अब हम देखिए H नंबर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कंप्लीट दीज क्वेश्चंस बाय यूजिंग हाउ, विच, वेयर, व्हाट, हु, इनका आपको इस्तेमाल करना है, आपको इस दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। चलिए कंप्लीट करते हैं। सब पहला दिया गया इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपका जो बेटर होगा वहाँ पे होगा व्हाट। आप इन सभी का एक एक बारी करके इस्तेमाल करेंगे बेटा, तो आपको खुद लगेगा कि आखिर कौन सा सेंटेंस ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें, ऑफ दी सिटीज इज नॉट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो यानी कि यहाँ पे बोलेंगे विच ऑफ द सिटीज, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा विच ऑफ द सिटीज। ओके, अगर हम यहाँ पे थर्ड नंबर की बात करें, रोड द फेमस बुक, भाई किसने फेमस बुक लिखी, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हु रोड द फेमस बुक, यहाँ पे आपका थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, विच रोड द, यहाँ पे हो जाएगा हु रोड द बुक, हाँ गोदान, गोदान किसने लिखा, हु रोड द बुक गोदान, ये थर्ड नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर पे चलते हैं, सो इज द नेम ऑफ स्पोर्ट्स प्लेड विद रैकेट्स एंड, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या नाम है, तो क्या के लिए हम व्हाट यूज कर लेंगे। अब सिक्स नंबर की बात करें, इज गोलकोंडा फोर्ट सिचुएटेड, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वेयर, मतलब कहाँ वो सिचुएटेड है, तो सिंपली आप बोलेंगे वेयर। ऑलराइट एवरीवन, अब यहाँ पे सिक्स नंबर की बात करते हैं, काफी इजी, आई होप आप लोगों को लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इज नोन एज मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे कौन जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे हु हो जाएगा। सेवंथ नंबर, मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम, तो यहाँ पे हम बोलेंगे हाउ मेनी प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में, काफ़ी इजी था।
अब हम लोग बात करेंगे 8th की, ऑफ दिस इज नॉट मेटल, तो यहाँ पे विच कौन सा मेटल नहीं है, तो यहाँ पे आप फिल करेंगे विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेटल। 9th नंबर, सो 9 नंबर में आप होगा मेनी एजेस डज अ प्रिज्म हैव, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाउ, हियर द करेक्ट आंसर विल बी हाउ मेनी एजेस। नाउ 10 नंबर की हम बात करते हैं, इन अ फुटबॉल गेम्स डैश जनरली वियर शर्ट्स, कौन शर्ट पहनता, तो यहाँ पे हु हो जाएगा। 11 नंबर की अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू बैट्स बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे होगा विच ग्रुप ऑफ एनिमल, यहाँ पे क्या हो जाएगा विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब 12 की बात करें इज द सी, तो सिंपली ये जगह की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका कह रहा है पहला, टिक द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज एच। ओके, यानी कि आपको यहाँ पे देखना क्या है कि एच में कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे दिए गए हैं, ये देखिए। अब मैं चाहूँगा ये जीके का क्वेश्चन है तो आप इसके बेसिस पे खुद आंसर दीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, भाई इंडिया का जो है नेशनल मोटो क्या है। तो अब आपको यहाँ से क्या करना है, इसमें आपको पूछना है, देखना है कि आखिर यहाँ पे सही आंसर कौन होगा, जनगण मन है या फिर सत्यमेव जयते हैं या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी सत्यमेव जयते ही है। तो बेसिकली यहाँ पे आप बी में टिक करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ देखिए, विच ऑफ द सिटीज इज नॉट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सी सिटी इसमें से नहीं है, तो अमरावती और औरंगाबाद तो यहाँ पे ही, यानी कि यहाँ पे बीजापुर नहीं, तो सी नंबर सही होगा। ऐसे बाकी रिमेनिंग को भी आपको सॉल्व करना है। ये एक जीके क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आखिर कैसे करना है। चलिए शुरू के 4 में करवा देता हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो एच में देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हु रोड द फेमस बुक गोदान। अब ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही कॉमन सा आंसर सभी को पता होगा कि आखिरकार गोदान को किसने लिखा था, तो उसको लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने। सभी को आंसर आई होप मालूम होगा। अब जरा थर्ड यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसके बाद फिर क्या था। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पोर्ट प्लेड विद रैकेट्स एंड एक्सेट्रा। ये तो भाई सबको आना चाहिए, बिल्कुल ही आसान है, बैडमिंटन। अब इसके जो बचे हुए देखिए एच नंबर को आप देखेंगे और वहां से आप इन सभी का आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रामर की बात नहीं कही गई है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे जो एक्सरसाइज आपकी शुरू होगी वो क्वेश्चन टैग पे शुरू होगी, और क्वेश्चन टैग पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे वीडियो सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग से रिलेटेड वीडियोज मिल जाएंगी। बाकी कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूंगा जब मैं आंसर्स कराऊंगा। देखिए यहाँ पे जे नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन टैग पे ही बेस्ड है, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि मैच दीज सेंटेंसेस टू द करेक्ट क्वेश्चन टैग, यानी कि आपको यहाँ पे मैच करना है सही क्वेश्चन टैग से। बस इसमें आपको ध्यान से ये देखना है कि आप सेंटेंस जो भी पहले उसको आप रीड आउट करेंगे। रीड आउट करने के बाद हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका जो आंसर है, जो क्वेश्चन टैग होगा वो अफर्मेटिव, यानी बिल्कुल उल्टा होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। जैसे कि अब यहाँ पे हम पहला वाला देखते हैं जे नंबर का, कि समर इज द सीजन ऑफ मैंगोज। तो अब आपको देखिए आप इज, ये आपका नॉट नहीं लगे, यानी कि आपका इसका जो आंसर होगा पहली बात इज होगा, फिर इसको नेगेटिव में चेंज करोगे नॉट, यही सबका फॉर्मेशन होगा। और फिर मैंगो जो भी आपका यहाँ पे दिया होगा उसके लिए आप ऑलवेज एक प्रोनाउन यूज करते हैं। समर एक नॉन लिविंग है तो यहाँ पे आप यूज करोगे इट, तो इज नॉट इट, यानी इजंट क्या कहीं पे आपको दिख रहा है, तो इजंट देखिए मुझे आई नंबर पे दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आई, यानी कि इजंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम सेकेंड नंबर देखते हैं, आर्यभट्ट वॉज द इन्वेंटर ऑफ द डेजर्ट जीरो। अब देखिए यहाँ पे आप पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे वॉज को आपको लगाना ही लगाना है। फिर देखिए ये चूंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, सो वॉज नॉट। और आर्यभट्ट एक व्यक्ति थे, मेल पर्सन थे, और इनके लिए प्रोनाउन यूज होगा ही, तो यानी कि इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वॉज नॉट ही या वॉजेंट ही, कहाँ पे दिया गया है देखिए, तो ये आपका डी नंबर में दिया गया है, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके एवरीवन, अब देखिए मैं सभी का आपको केवल आंसर बता दे रहा हूँ, जरा आप लोग मैच करते जाइएगा, तरीका मैंने बता दिया है। तो अगर मैं थर्ड की बात करूँ, थर्ड का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा जी नंबर से। आप जी नंबर से इसको क्या करेंगे, मैच कर देंगे। फोर्थ आपका ये मैच होगा ए नंबर से, यू लाइक द बुक आई गिव यू, और इसको मैच करेंगे ए से, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा डिडंट। डिडंट क्यों लगा है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है और नेगेटिव में डिड का यूज होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे देखिए आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी ऐसी है, तो फिफ्थ है ये आपका मैच होगा जे से,
ये है आपका प्रजकता अराइव्ड लेट टुडे, ये किसी के नाम है भाई। आगे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए डिड से फिर कोई सेंटेंस होगा, तो यहाँ पे ये आपका 5th नंबर मैच होगा जे से, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 6 नंबर देखिए, ये कह रहा है कि यू कैन ड्राइव, और यू कैन ड्राइव आपका मैच हो जाएगा, जहाँ पे आपका कांट होगा, कांट देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है, यानी कि बी नंबर से ये मैच हो जाएगा। अगर 7th की बात करें तो यहाँ पे डज नॉट देखे लिखा गया है, यानी कि इसका जो क्वेश्चन टैग बना होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, वो अफर्मेटिव होगा। और यानी कहाँ अफर्मेटिव, देखिए डज ही, डज ही दिया गया है ना, यानी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डज ही। ओके, इन सी नंबर। नेक्स्ट 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर देखिए आई एम करेक्ट, यहाँ पे ये आपका दिया गया है अफर्मेटिव, यानी कि जहां कहीं भी नेगेटिव होगा ये उससे यहाँ पे हो जाएगा। आई एम करेक्ट, तो आर एन टाई यहाँ ई नंबर आपका सही होगा, सो इसको आप मैच कर देंगे ई से, आई एम आई करेक्ट ई नंबर से। अब यहाँ पे 9 नंबर देखिए, कह रहे कहानी। अब मैं चाहूंगा कि ये दो आप लोग खुद ही सॉल्व करें, क्योंकि ऑलरेडी अब तक आपको आइडिया लग गया होगा। लेट्स लीव, 2 बच्चे भी हैं, आप इतना तुक्का तो मार ही सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे के नंबर क्या कह रहे हैं कि कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद करेक्ट क्वेश्चन टैग। अब तो ये आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आखिर कौन सा क्वेश्चन टैग यहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि पीछे हम लोगों ने अभी इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले में इट इज टाइम, तो भाई आपको पास देखना कहाँ पे इज है और नॉट है, फिर इट है, तो इजंट इट, ये देखिए ये, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ऐसे टू की अगर बात करें, दीज पीपल आर नॉट यहाँ लिखा है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो अफर्मेटिव बनेगा, उसमें नॉट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में आर एंड यानी आर नॉट दिया गया है। तो आप देखिए आर और फिर ये दीज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका दे हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे भी सी नंबर सही होगा। नाउ थर्ड नंबर यहाँ पे देखते हैं, थर्ड नंबर में क्या ऑप्शन सही होगा, कश्मीर डेंट बा, देखिए डेंट डिड नॉट लिखा हुआ है, डिड नॉट के यही मतलब वो जहाँ पे डिड हो और नॉट ना हो, तो भाई यहाँ पे डिड है, ये गलत, इस तो लगेगा नहीं, तो आपका ए नंबर ही बचा, डिड सी। ओके एवरीवन, आई होप अब आपको इजी लग रहा है। चलिए हम 4th नंबर की बात करते हैं। इफ वी आर लेट द कोच, ये लिखा है विल नॉट लेट अस प्ले, कोच हमें खेलने नहीं देगा। यहाँ पे देखिए विल नॉट लिखा है, यानी कि इसका जो आंसर होगा विल से स्टार्ट होगा और नेगेटिव नहीं होगा, तो ये देखिए नेगेटिव है, कुड लगेगा नहीं, तो बचा आपका केवल ए नंबर। तो ऐसे मैं चाहूंगा कि बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आप लोग खुद से सॉल्व करिए। ओके एवरीवन, और एक बात और, वो सारे बच्चे जो लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जो मेरी क्लासेस डायरेक्टली नहीं ले पा रहे हैं, अगर उनको इस बुक के पूरे चैप्टर की कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इस पर आप लोगों को पेड पीडीएफ मिल जाएगी पूरी कंप्लीट बुक का। तो चलिए खैर आगे यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपका ये सेंटेंस क्या कह रहा है एक्सरसाइज, कि रीराइट दीज सेंटेंसेस विद नेगेटिव क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों लिखना है। कह रहे हैं स्मिता इज प्रेजेंट टुडे, तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बना रहे हो तो आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो देखिए इज ही, यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग बना है, तो इसने पहले अफर्मेटिव बनाया तो सेंटेंस को नेगेटिव करेगा, स्मिता इज नॉट प्रेजेंट टुडे। और देखिए आप इज नॉट इट लिखा है, तो अब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। कितना आइडिया अब तक आपको लग गया होगा। एक मैं समझा देता हूँ, उसी कॉन्सेप्ट में आपके सारे के सारे लगेंगे। जैसे कि पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द मैगजीन इस देखिए दिया गया है। अब अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाना है तो इसको आपको लिखना होगा द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द मैगजीन इज नॉट, क्या लिखेंगे, इज नॉट आउट इन द मार्केट, फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे, चूंकि अब आपने नॉट लगा दिया है तो अब आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो अफर्मेटिव बनेगा, तो आप केवल इज लगाएंगे। और मैगजीन ये एक नॉन लिविंग है, तो इसके लिए आपका जो है हो जाएगा नॉन लिविंग, यानी इट, आप क्या बोलेंगे, इज इट। ओके एवरीवन, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अब इसी को आपको फिर से क्या करना है कि नेगेटिव आपको यूज करना है क्वेश्चन टैग, तो नेगेटिव यूज करना है। तो सीधी सी बात, ये जो आपका मेन सेंटेंस दिया गया है ये पहले से ही अफर्मेटिव में है, तो इसी को आप पूरा लिख लेंगे, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस मैगजीन इज आउट इन द मार्केट। अब इसका चलिए क्वेश्चन टैग बनाते हैं, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेंटेंस में नॉट नहीं आया है, तो हम इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे। और सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिख लेंगे जो कि इज, तो इज एक हेल्पिंग वर्ब है, इसको हमने सबसे पहले लिख लिया। अब चूंकि नेगेटिव बनेगा तो हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, नॉट, या आप एब्रीविएशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और एडिशन ऑफ मैगजीन ये नॉन लिविंग है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर लेंगे इट। तो देखिए आपका यहाँ पे दूसरे का भी क्वेश्चन टैग बन गया। और ऐसे आपको सारे के सारे जितने भी आपके इसमें एक्सरसाइज सभी के क्वेश्चन टैग आपको ऐसे ही बनाने हैं।
आई होप बेटा आप लोग को सिस्टम समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कहीं पे डाउट है तो डेफिनेटली अपने प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में आप लोग ड्रॉप करिए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। और हाँ, एक बात चलते चलते फिर से कि वो सारे बच्चे जो चैनल पे नए हैं, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारी अपकमिंग वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रही। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाउन चैप्टर की। नाउन पे ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पहले आप उसको अच्छे से देखिए, समझिए, फिर इसके जो एक्सरसाइज है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।